आज हम लोग ठीक है 20 फरवरी 2026 प्रथम पाली सामाजिक विज्ञान सेट कोड है आई, उसका 1 से 80 तक जो ऑब्जेक्टिव पूछा है उसका आंसर जानेंगे। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो कृषि, संचार, परिवहन है। तो क्या नहीं है? गरीबी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया? तो 8वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से किस 2 केंद्र शासित प्रदेश को का विलय कर दिया गया है? तो दादर नगर हवेली और दमन और दीव। आगे चौथा, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? तो 565। आगे ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर। निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? निर्वाचन आयोग। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? झारखंड। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? लुई फिलिप की। आगे मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की हिसावट में किसमें शामिल किया जा सकता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। निम्न में से किसकी जरूरत को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है? सीमांत एवं छोटे किसानों की। सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राष्ट्रीय आय से। भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। निम्नलिखित में से किस मृदा का बेसाल्ट के विघटन से हुआ है? रेगुर मृदा का। निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? इनमें से कोई नहीं। आगे कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? पूर्व मध्य रेलवे। बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? 1982 में। अविभाजित बिहार में कौन नियोजित नगर था? जमशेदपुर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। दक्षेक्स का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल। इसका क्या होगा? नेपाल। आगे निम्न में कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज। गांधी इरविन पैक्ट किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान किस संगठन की स्थापना की? खुदाई खिदमतगार। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में। रूस में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किससे हुई? तो जर्मनी से। निम्नलिखित में कौन नरमपंथी नेता थे? फिरोज शाह मेहता। 34 निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ? द्वितीय। 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? 30% था। कितना था? 30%। आगे निम्नलिखित में कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थन था? द पायनियर। ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? पुर्तगाल ने। मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? चीन को। यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? फ्रांस के विदेश मंत्री ने। खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र में समृद्ध नहीं है? गंगा का मैदान। एंथ्रासाइड कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है, इसमें 90% से ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है। सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो इनमें से सभी की। रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो शीत ऋतु में। गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिला है? इनमें से सभी को। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। खनिज तेल उत्पादक में कौन सा देश अग्रणी है, आगे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? तो 96.5% महासागरों में निहित है।
निम्नलिखित में मुद्रा की विशेषता क्या है? तो यह इनमें से सभी होगा। अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? बचत बराबर निवेश। 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? इनमें से सभी। आगे बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र में आता है? तो यह तृतीयक क्षेत्र में आता है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई? महमूद उल हक के निर्देशन में। मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है? तो 100 दिनों की। निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो महाजन। निम्नलिखित में योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई थी? काम के बदले अनाज। कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार में नहीं है? फोन नदी घाटी परियोजना। यंग इटली की स्थापना किसने की? मेजनी। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? 13 दिन। वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ? 1945। कैप्टन कोंग के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? लाओस में। किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचन सदस्यों की संख्या घटा दी गई? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया? मार्ले मिंटो सुधार के तहत। भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है? नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं तथा उनके निर्णय लेते हैं। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है? ग्राम सभा। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। निम्नलिखित में क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? लचीला संविधान। निम्नलिखित में किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो चीन में। भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया? 2006 में। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? जवाबदेह सरकार। भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का एक प्रमुख कारण है? तो पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो एल तरंग। बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा? 1987। भारतीय संचार व्यवस्था से बाधित होने का क्या कारण है? इनमें से सभी। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इनमें से सभी के लिए किया जाता है। कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? तो सूखा धीरे धीरे आती है। चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम पारस की आवश्यकता होती है? तो 20 से 30 डिग्री तक। ठीक है, आप लोग पूरा 1 से 80 तक मिलाइए, किसका कितना सही है बताइए कमेंट में। धन्यवाद।